तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही जल्दी यानी इस महीने 24 तारीख को 24 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं आश्चर्य हो रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक हफ्ते पहले ही याचिका डाली, लेकिन दोस्तों उनकी फौरन एक्सेप्ट हो गई और उनकी भी लिस्टिंग कर दी गई है इतनी जल्दी। तमाम 45 लोगों ने दोस्तों, राज्य हैं जिसमें तमाम संगठन है, तमाम इंडिविजुअल लोग हैं, 45 याचिकाएं डाली गई हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और जो पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करेंगे, क्योंकि तमाम दोस्तों वकील होंगे। अब सोचिएगा, कोर्ट रूम सोचिएगा, कोर्ट रूम में 45 याचिकाएं और 45 तो लॉयर्स होंगे ही होंगे उनके 45, और कई कई याचिकाओं में 2-2 3-3 लॉयर हैं। कई कई जो बड़ी बड़ी याचिकाएं जो शिक्षक संगठनों की तरफ से दी गई हैं, जो सरकारों की तरफ से दी गई हैं, उसमें साथियों 5-5 लॉयर हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो सुनवाई होगी, जिसमें साथियों इन 45 पुनर्विचार याचिका में करीब 150 लॉयर रहेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में जगह भी नहीं बचेगी 150 लॉयर वहाँ पर बैठने की, खड़े होने की। और मुझे लग रहा है पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि भैया 150 लॉयर एक केस को लड़ेंगे। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर पड़ना तय है। और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों। यहाँ पर ये हेडलाइंस देखिएगा, हेडलाइंस आपको दिखा रहा हूँ। और टीएफआई का जो कारवा है दोस्तों, शिक्षकों का कारवा है, वह पहुंच चुका है अंडमान निकोबार, यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच चुका है दोस्तों। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और यहाँ पर टेट रूपी ये जो राक्षस है, इसका मरना तय है और तमाम शिक्षकों को साथियों अब छूट मिलना बिल्कुल तय हो गई है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, काफी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। अगर आप एक टीचर्स है या आपके परिवार में कोई पीड़ित है टेट से, तो यार हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफी यूट्यूबर यहाँ की बातें करते हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा साथियों, हम चलते हैं अपनी पहली बड़ी न्यूज पर। देखिएगा टेट अपडेट क्या है। टेट अपडेट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, टेट से मिलेगी शिक्षकों को छूट। और यह है अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के एक लीडर हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। देखिएगा एक न्यूज की कटिंग देखिएगा, शुक्रवार की 10 अप्रैल 2026 की जनसत्ता समाचार है दोस्तों। वकीलों ने पूरी की तैयारी, पुनर्विचार याचिका में 101% मिलेगी जीत, अभिषेक मनु सिंघवी इन्होंने दोस्तों कह दिया है, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और यहाँ पर उन्होंने कहा टेट मामले को लेकर प्रसिद्ध वकील कांग्रेस नेता ने पूरी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर पूरी हो गई है दोस्तों तैयारी। अब यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, हमने इस मामले में सभी तथ्यों, कानूनी बिंदु और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मजबूत दलीलें तैयार की हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम पुनर्विचार याचिका में 101% जीत लेंगे, जीत मिलेगी 101%। तो यहाँ पर साथियों वकील ही वकील है, वकील की मजबूत पैरवी है। भैया 1-2 वकील हो तो भैया केस थोड़ा हल्का लगे, यहाँ पर 150 से ज्यादा वकील इकट्ठे होंगे, तो वहां पर आप देखिएगा क्या होगा भाई साहब। और वो भी फेमस वकील। सबसे बड़ी बात है, मुकुल रोहतगी जो पूर्व अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के पूर्व जनरल रह चुके अटॉर्नी सिंह, केंद्र सरकार के सारा काम देखते थे। मुकुल रोहतगी को भी दोस्तों तमाम शिक्षक संगठनों ने अपना वकील बनाया, चूंकि वकील तो एक याचिका के बनेंगे। तो यहाँ पर साथियों तमाम फेमस वकील जोड़े गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा इस महीने होगी सुनवाई। तो यहाँ पर साथियों इस महीने सुनवाई हो सकती है, और जो सुनवाई की तारीख है वो 24 तारीख है। बेशर्त कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए, बेशर्त कोई कमी ना आ जाए। तो फिलहाल साथियों जो याचिकाएं रह गई हैं अभी उनको लिस्टिंग होना बाकी है। तो यहाँ पर काम तेजी से चल रहा है और बहुत ही जल्दी जो 17 याचिकाएं रह गई जिनकी लिस्टिंग अभी भी होना बाकी है, जिनमें अभी भी डिफॉल्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो दोस्तों देर सवेरे कर दी जाएंगी।
चलेगा साथियों। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार के शिक्षक संगठन लाखों रुपए खर्च करके दिल्ली पहुंचे और टीएफआई से जुड़े। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा जी है, और बड़ी खुशी की बात है कि ये संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यूपी से हैं और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ से हैं, यानी बेसिक एजुकेशन से हैं। बहुत गर्व की बात होती है कि एक यूपी का एक पदाधिकारी, एक नेता ऑल इंडिया के तमाम शिक्षक संगठनों का नुमाइंदा बनेगा। भाई सैल्यूट है ऐसे इंसान को, जिसकी राजनीति यूपी से निकल के अब ऑल इंडिया में पहुंच चुकी है। वो बंदा छा चुका है। और मैं एक बात बता दूं, ये टेट का मैटर जो लगा है, इससे सारे संगठन ऑल इंडिया के सब एकजुट हो गए हैं। अब ओपीएस की मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है, वो साथियों ऑल इंडिया में अब बहुत मजबूती से रखी जाएगी। चलेगा साथियों। देखिएगा अंडमान निकोबार के शिक्षक लाखों रुपए खर्च करके पहुंचे। देखिएगा एक आर्टिकल है, और आर्टिकल लिखा है दिनेश चंद्र शर्मा जी ने, जो कि टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक फोटो देखिए, साइड से एक फोटो चल रही है और दिनेश चंद्र शर्मा जी का ट्वीट है। तो ट्वीट में आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूं। और इसमें सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल, भारतीय जनता पार्टी के। पहले ये कोई और पार्टी में थे, वहां से पार्टी छोड़ के ये बीजेपी में आ गए, 2 बार सांसद बने हैं, अभी भी सांसद ही हैं। तो यहाँ पर दिनेश चंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं, अंडमान निकोबार से दिल्ली चलकर पहुंचे अंडमान शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार साधु एवं महासचिव श्री विकास मंडल से मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के टेट के संबंध में आए आदेश के बाद अंडमान निकोबार के शिक्षक साथियों की दुख भरी व्यवस्था को सुनकर मन बहुत व्यथित हुआ और सोचने पर मजबूर हुआ कि इस प्रकार के आदेश आने के बाद सरकार किस अनहोनी का इंतजार कर रही है। दोनों शिक्षकों ने बताया कि 25 मार्च को अंडमान निकोबार में टेट पास करने की अनिवार्यता के संबंध में पत्र निकृत होने के बाद शिक्षक अवसाद से जूझ रहे हैं। किसी भी शिक्षक को विश्वास नहीं हो रहा है कि आरटी से पूर्व में नियुक्त एवं 20-25 वर्षों से शिक्षण कर रहे शिक्षकों पर इस आदेश को कैसे थोपा जा सकता है। संघ के महासचिव श्री विकास मंडल, जो कि आरएसएस के विभाग बौद्धिक प्रमुख भी है, उनका कहना है कि पोर्ट ब्लेयर के इस आदेश के बाद शिक्षकों में भारी तनाव व्याप्त है। उन्होंने बताया वहां पर एकमात्र सांसद को छोड़कर कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि नहीं है। वहां का शासन पूर्णतः नौकरशाह चला रहे हैं। ऐसे बिना किसी जनप्रतिनिधि के अपनी बात नौकरशाह को समझाना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर सिर्फ एक सांसद है, क्योंकि केंद्र शासित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है छोटा सा, तो वहां पर एक ही सांसद है और वो शायद मुझे लग रहा है दिल्ली में रहते होंगे। दूसरी ओर उन्होंने बताया कि दिल्ली आकर न्याय की गुहार लगाना भी बहुत महंगा है। देखिएगा पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली हवाई जहाज से आने पर एक तरफ से दोनों साथियों का टिकट 61,000 रुपये का मिला, यानी कि 30,500 रुपया एक बंदे का हुआ खर्च एक साइड का। और यदि हवाई जहाज से ना आकर दूसरा रास्ता अपनाएं तो पानी के जहाज से कलकत्ता या चेन्नई तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं तथा किराया 18,000। उसके बाद ट्रेन से दिल्ली तक का किराया एवं 2 दिन का सफर। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में बहुत महंगी पैरवी एवं राज्य में चुने हुए विधायक या एमएलसी न होने पर जब इस प्रकार का पत्र आया तो शिक्षक अवसाद में आ गए। उन्होंने बताया कि बहुत कठिन परिस्थितियों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पोर्ट ब्लेयर के पास अन्य द्वीप पर विद्यालय संचालित है, वहां आने जाने का एकमात्र साधन छोटी नाव है। कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय पहुंचने के बाद मौसम खराब होता है तो लौटने हेतु नाव नहीं मिल पाती है और 2-3 दिन विद्यालय वाले द्वीप पर ही रहना पड़ता है। देखिएगा साथियों, देखिएगा ये भाई साहब लाइफ है। अगर मौसम खराब हो गया तो कोई टीचर स्कूल में है तो भाई साहब उसको स्कूल में ही रहना पड़ेगा 2-3 दिन तक, जब तक मौसम सही नहीं हो जाए, क्योंकि नाव वाले नहीं मिलेंगे। उनका कहना है कि नौकरी जाने पर वहाँ कोई फैक्ट्री या उद्योग भी नहीं है जहाँ प्राइवेट नौकरी की जा सके। अंडमान निकोबार में शिक्षक साथियों ने 4 अप्रैल को रामलीला मैदान की रैली के फोटो और वीडियो देखे तो उन्होंने आशा की किरण दिखाई दी और उन्होंने टीएफआई से संपर्क का मन बनाया। तो यहाँ पर जो 4 अप्रैल को तमाम शिक्षक गए, उसका असर साथियों ये हुआ कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो प्रसारित हुए। हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने आप सब लोगों की दोस्तों बात ऑल इंडिया में दिखाया, ऑल वर्ल्ड में लोगों ने देखा और उसमें से अंडमान निकोबार वालों ने भी देखा। तो हमारे लिए प्राउडी फील है कि हम कुछ तो काम आ रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों 17 अप्रैल को दोनों शिक्षक नेता
अपने क्षेत्र के भाजपा सांसद श्री विष्णु पदरे के दिल्ली आवास पर पहुंचे और उनके साथ माननीय सांसद श्री जगदम्बा पाल जी से मुलाकात की। माननीय पाल साहब ने हमें इन साथियों से मुलाकात करवाई। दोनों साथी पूरे दिन हमारे श्री राधे रमन त्रिपाठी जी के साथ रहे और उन्होंने आश्वस्त किया कि आप अकेले नहीं हैं, टीएफआई आपके साथ है। अब टीएफआई का नारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक ना होकर कश्मीर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक होगा। तो साथियों सैल्यूट करता हूं तमाम शिक्षक साथियों को जो लगे पड़े हैं साथियों, और ये यूनिटी जानी नहीं चाहिए। चाहे टीचर टेट पास हो जाए लेकिन फिर भी यूनिटी में रहना है, और जो टीचर टेट पास नहीं हो पा रहे हैं उनका साथ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों एकता इतिहास में लिखी जाएगी, स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जाएगी। इसलिए साथियों सोचिएगा कि कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक दोस्तों अब हमारा कारवां बढ़ चुका है, शिक्षकों का बढ़ चुका है। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी खबर है, और आने वाली जो खबर है लेटेस्ट वो आप तक पहुंचती रहेगी। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।